हेलो साथियों, वेलकम टू सिक्स एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सिक्स एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बड़े होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और उम्मीद करता हूं एनर्जी लेवल हाई होगा, क्योंकि हमारे पास अभी भी काफी समय है अपनी तैयारी को बेहतर करने का, बेहतरीन बनाने का। अभी ये वो समय है जिस समय में कुछ लोग अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को रोके हुए हैं, आराम दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अभी एग्जाम जो होने वाला है उससे पहले हमारे सामने सिलेबस चेंज होने का अपडेट आने वाला है, और सिलेबस चेंज होने का अपडेट आएगा तो हम तैयारी शुरू करेंगे। एक बात तुम्हें मैं बता दूं, अभी इतना समय हमारे पास नहीं बचा है कि उसी में हमारे सामने एक नया सिलेबस भी आ जाए और उस नए सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से हम तैयारी भी कर सकें। तो दिमाग से निकाल देना कि सिलेबस चेंज होने वाला है, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा है। और मान लो, बहुत कम परसेंटेज पॉसिबिलिटी है, मान लो सिलेबस चेंज हो भी गया, उसमें भी जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, रिसर्च एप्टीट्यूड हुआ या कम्युनिकेशन हुआ, ये ऐसी यूनिट्स हैं, इनमें बहुत बड़ा चेंज तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि 100% सिलेबस चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और ये जो यूनिट तुम्हारी चल रही हैं, बेसिक यूनिट है, इंपोर्टेंट यूनिट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाली यूनिट है, तो इनमें तुम्हें ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और अपने अनुभव के अनुसार मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि आने वाला जो हमारा समय है, जो ये एग्जाम के बीच में जो गैप है, इतना नहीं है कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी बच्चा कर सके। बोर्ड को भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है, यूजीसी को भी पता है, एनटीए को भी पता है, हर किसी को पता है कि एनटीए का जो एग्जाम है, जो नेट जेआरएफ एग्जाम होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। कंपटीशन हाई हो रहा है, सबको पता है। तो इतने कम समय में नए पैटर्न पर तैयारी नहीं कर सकता बच्चा। तो अगर चेंज होना होता तो बहुत पहले अपडेट आ चुकी होती। तो अपनी पढ़ाई को यह सोच करके मत रोक देना कि हमारा अभी सिलेबस चेंज होने वाला है, उसके बाद करेंगे। जो बच्चा यह सोचकर तैयारी रोकेगा सिलेबस चेंज होने के बाद भी, वो क्या सोचेगा, चलो ठीक है अभी तो चेंज हुआ है, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, कल को, कल को, कल को, कल को, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। कबीरदास कह गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। तो वो कल कभी नहीं आती है। जो भी करना है आज ही करो, अभी से शुरू करो। हर अच्छा काम कल से शुरू होता है और हर गलत काम कल से बंद होता है। तुम किसी से कहोगे कि यार बीड़ी पीनी छोड़ दे, सिगरेट पीनी छोड़ दे, दारू पीनी छोड़ दे, ये गलत है, शरीर पर इनका, स्वास्थ्य पर इनका अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। तो वो क्या कहेगा, ठीक है यार आज पी लेता हूं, कल से बिल्कुल बंद, आज आखिरी है, ये जो सिगरेट है ना मेरे हाथ में, ये आखिरी है, कल से बिल्कुल बंद। अगर तुम उसी से कहो कि यार पढ़ाई कर ले, या ये अच्छा काम है इसको कर ले, इसके बहुत फायदे हैं, तो क्या कहेगा, ठीक है कल से पक्का शुरू करूंगा। तो वो कल कभी नहीं आता। इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज ही करेंगे अपना पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को शुरू करेंगे। पढ़ाई को मत रोकना, ठीक है। सिलेबस की उम्मीदें कम है चेंज होने की। और आज जो हम अपना सेशन को शुरू करेंगे वो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड में 6 नंबर की क्लास होने वाली है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार। मेरे ख्याल से 5 क्लास हो चुकी हैं, 6 क्लासें हमारी हो जाएंगी, ठीक है। और लगातार एक के बाद एक क्लास हो रही है, बिल्कुल सीक्वेंस से। और यहां तक आज तुम आए हो तो उम्मीद कर सकता हूं कि पुरानी क्लासेस देख के जरूर आए होगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें। एक बेस मजबूत होगा तो हम बहुत बड़ी बिल्डिंग उस पर बना सकते हैं।
है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को हम शुरू करेंगे, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर पॉजिटिविज्म क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है ना। पॉजिटिविज्म को बोलते हैं प्रत्यक्षवाद। इसको भी डिटेल में अभी पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि इसका भी असल मतलब क्या होता है। क्या बोलते हैं जी, प्रत्यक्षवाद। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म को बोलते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद। क्या, उत्तर प्रत्यक्षवाद, यानी कि जो प्रत्यक्षवाद है उसके बाद की अवस्था, ठीक है, उत्तर प्रत्यक्षवाद। आगे चलते हैं, यहां से देखेंगे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं, बेसिक जानकारी, जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तथ्यवाद भी बोल देते हैं इसको, प्रत्यक्षवाद भी बोल देते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवाद हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म हो जाएगा, ठीक। यहां देखो, पॉजिटिविज्म के जो फाउंडर है वो फ्रांसीसी फिलोसोफर है, कौन, ऑगस्ट कॉम्पटे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की थी, पॉजिटिविज्म की शुरुआत की थी। किसकी, पॉजिटिविज्म की शुरुआत की थी, ठीक है। बात समझ में आई। पॉजिटिविज्म की शुरुआत किसने की थी, ऑगस्ट कॉम्पटे ने की थी, ठीक है। अगर हम बात करें पोस्ट पॉजिटिविज्म के फाउंडर या जन्मदाता कौन है, उसके हैं हाइजेनबर्ग एंड नील बोहर। 21वीं शताब्दी में ये आया है। पॉजिटिविज्म के तुरंत बाद वाली जो अवस्था है, जो पीरियड है, जो काल है, वो क्या है, हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म है ना। पॉजिटिविज्म के बाद में जो आएगा वो आएगा पोस्ट पॉजिटिविज्म, जिसकी शुरुआत की है हाइजेनबर्ग ने और नील बोहर ने 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में। और जो पॉजिटिविज्म है उसके फाउंडर कौन है, फ्रांसीसी फिलोसोफर हैं, एक दार्शनिक हैं फ्रांस के, ऑगस्ट कॉम्पटे 19th सेंचुरी में शुरुआत करते हैं। बेसिक जानकारी है, बहुत ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने वाली। पॉजिटिविज्म होता है हमारा क्वांटिटेटिव प्रोसेस, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी। हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों पढ़े हैं पिछली क्लास में, इन्हीं को डिस्कस किया है बहुत अच्छे से डिटेल में। जो बच्चे नए हैं वो जाएं पिछली क्लास को देखना, बिल्कुल ना भूलें। 5वें नंबर की क्लास है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में, ठीक है। और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो हमारी क्वालिटेटिव प्रोसेस है, यानी कि पॉजिटिविज्म वाले क्वांटिटी पर, यानी कि मात्रा पर, नापतोल पर, गणना पर, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। जो क्वालिटेटिव वाले हैं, यानी कि जो पोस्ट पॉजिटिव वाले हैं, वो हमारे क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, विशेषताओं पर, उनके अंदर क्या क्या करैक्टर हैं, है ना, उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है, इनके बारे में बात हो गई है। डायरेक्टली जो क्वेश्चन बन सकता है, बेसिकली आजकल जो एग्जाम पूछने का जो पैटर्न है वो इतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं। बात करते हैं हम शुरुआत की, है ना। यहां देखो, यहां लिखा हुआ है शुरुआत। शुरुआत की बात करते हैं कि पॉजिटिविज्म हमेशा से नहीं था, है ना। पॉजिटिविज्म जो था वो हमेशा से नहीं था। शुरुआत में जो हुआ करता था वो थियोलॉजी हुआ करता था, है ना। हमेशा से पॉजिटिविज्म नहीं था। अगर हम बात करें पॉजिटिविज्म की, तो पॉजिटिविज्म हमेशा से नहीं था, उससे पहले भी। और सबसे शुरुआत की बात करें तो वहां था हमारा थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब जब हर एक चीज डिपेंड होती थी आस्था पर, डिपेंड होती थी धर्म पर, धर्म के क्या क्या विचार हैं। हर एक धर्म का लोग अलग अलग तरह से सोचता है, चीज एक ही है, सोचने के नजरिए, देखने के नजरिए बदल जाते हैं, है ना। तो वहां होता है हमारा थियोलॉजी। मान के चलो कोई भी घटना घटी पूरे संसार में, पूरे दुनिया में, जो नेचर है, जो प्रकृति है ना, प्रकृति में कुछ भी हो रहा है, तो वो ये थियोलॉजी वाले जो कहते थे, ये क्या कहते थे कि गॉड, जो भी कुछ है गॉड है ना, जो भी कुछ है गॉड है। हवा चल रही है, गॉड की वजह है। हवा रुकी हुई है तो गॉड की वजह है। बारिश हो रही है, गॉड ने करा दी। बारिश नहीं हो रही तो गॉड ने नहीं कराई, है ना। हर एक चीज, हवा चली, पत्ते हिले, आवाज है ना, बारिश है, बादल है, आंधी तूफान, पानी, समुद्र, कुछ भी है नेचर में, पूरे संसार में, नेचर में, प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है वो क्या है, गॉड उसका जिम्मेदार है।
ईश्वर उसका जिम्मेदार है। जो भी कुछ हो रहा है, अब उसमें भी हर धर्म का लोग अपने अपने हिसाब से सोच रहा है, सबके अलग अलग गॉड हैं, है ना। हर कोई अपने हिसाब से सोच रहा है, एक चीज ही है, एक ही चीज है, उसी को गॉड के तरह से कुछ लोग अपने हिसाब से उसी को सही बता रहे हैं, कुछ लोग उसी को गलत बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें थियोलॉजी में क्या होता था, बेसिकली कोई भी घटना किसी इंसान के सामने हुई या उसके साथ में कोई भी घटना हुई, है ना, तो क्या कहता है, अगर वो अच्छी घटना है तो क्या कहेगा कि गॉड बहुत खुश है। अगर वो घटना गलत है, बहुत खराब है, जिससे बहुत ज्यादा हानि हो रही है मनुष्य को, तो क्या कहेगा कि गॉड नाराज है। बारिश हो गई, खेत को अच्छा पानी मिल गया, खेती को बहुत बढ़िया हो गई, गॉड बहुत खुश है, ईश्वर बहुत खुश है। अगर वही बारिश ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए, है ना, ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए, खेतों में पूरा पूरा पानी भर जाए, खेती नष्ट हो जाए, तो क्या होगा, गॉड नाराज है, गॉड नाराज है। मतलब कुछ भी हो रहा है, आफत किसकी है, एक ही की, है ना। तो बारिश ज्यादा हो गई, गॉड नाराज, बारिश नहीं हो रही तो भी गॉड नाराज है ना, सूखा पड़ गया तो भी गॉड नाराज है। तो मतलब कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है जिससे फायदा हो मनुष्य को तो गॉड खुश, जिससे नुकसान हो रहा है, यानी कि नुकसान हो रहा है, तो गॉड नाराज, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब होता है थियोलॉजी के अंदर। शुरुआत में हम अगर देखें तो शुरुआत में थियोलॉजी ही हमारे सामने आती है, ठीक है। धीरे 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 बातें बदलती हैं, धीरे धीरे लोग आस्था को छोड़ करके, यानी कि आस्था को पूरी तरह से नहीं छोड़ रहे, अपने कुछ चीजों में आस्था रख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज हैं जो कि वहां लॉजिक्स लगा रहे हैं, फिर रीजन लगाने शुरू किए, है ना, लॉजिक रीजन आए। अगर कोई चीज हो रही है तो उसमें तर्क लगाना शुरू किया, कारण क्या है ना, कारण क्या है इसका, तो ये सब लगाने शुरू किए, है ना। तो ये सब चीजें शुरू होती हैं हमारे कहां पर, जैसे कि हमारे सामने आता है यूके, यूएसए, है ना, इटली आती है, ठीक, यूरोप आता है। ये सभी जो देश है ना, वेस्टर्न कंट्री जिनको बोलते हैं हम, है ना, वेस्टर्न कंट्री, इन सभी से हमारी जो पॉजिटिविज्म है वो शुरू होता है। इटली के एक वैज्ञानिक होते हैं गैलीलियो। वो कहते हैं कि भाई हर चीज को हम भगवान पर, ईश्वर पर, हर चीज को उस पर नहीं डाल सकते। प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है, हर चीज का जिम्मेदार ईश्वर को नहीं बना सकते। गैलीलियो से पहले जो समझा जाता था, एक आस्था, एक सोच विचार बनी हुई थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यानी कि इधर से निकलेगा उधर जाकर छिप जाएगा, है ना, इधर से निकलेगा उधर जाकर छिप जाएगा। अब तुम अपने अपने हिसाब से, अपने रूम के हिसाब से देख लेना कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। मैं अपने रूम के हिसाब से बता रहा हूं, कभी सोचोगे कि सर तो पागल हो गए, इधर उधर को उंगली घुमा रहे हैं, ठीक है। मैं अपने यहां से बता रहा हूं, अपने हिसाब से तुम सोच लेना कि इधर से निकलेगा और इधर छिप जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं गैलीलियो की। गैलीलियो ने लॉजिक लगाए, गैलीलियो ने साइंस लगाया, यहां से साइंस का यूज होना शुरू हो जाता है, यहां से साइंस का यूज होना शुरू हो जाता है। गैलीलियो ने कहा कि सूर्य नहीं घूमता, यहां सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। तो यहां से विचारधाराएं बदलनी शुरू होती हैं। कहां से? यहां से विचारधाराएं बदलनी शुरू होती हैं। साइंस वाले कहते हैं, यानी कि जो पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हो रही है उसको हम साइंस से प्रूव कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं जी? साइंस से प्रूव कर सकते हैं। किससे करते हैं बच्चा? साइंस से प्रूव कर सकते हैं।
कौन कहता है? पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एज ऑफ साइंस। इसी को हम एज ऑफ साइंस बोलते हैं। याद रहेगा बच्चा, एज ऑफ साइंस बोलते हैं। और एज ऑफ साइंस का ही दूसरा नाम आता है हमारे सामने, पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म। ठीक है बच्चा, पॉजिटिविज्म हमारे सामने नाम आता है। ठीक है, तो यहां तक बात होती है पॉजिटिविज्म की। पॉजिटिविज्म वाले बोलते हैं कि कोई भी चीज है, अगर वो चीज घटना हमारे सामने हो रही है, वो साइंस से प्रूव की जा सकती है। हर एक चीज साइंस से प्रूव की जा सकती है। लेकिन जो पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं कि सिर्फ जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस को ही हम पॉजिटिविज्म के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल साइंस को हम साइंस के अनुसार प्रूव कर सकते हैं। नेचुरल साइंस में क्या आता है, जैसे कि केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, बायो हुआ, है ना। केमिस्ट्री केमिकल साइंस, फिजिक्स फिजिकल साइंस, बायो बायोलॉजिकल साइंस, है ना। ये सब हो गया। हवा, पानी, पेड़, पत्ते, क्या है ये नेचर में नेचुरल है। पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं कि जो सोशल साइंस है उसको हम इसके अंदर नहीं रख सकते। सोशल साइंस में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है, उसको हम प्रूव नहीं कर सकते। मान के चलो हमने 10 बच्चे इकट्ठे कर लिए, है ना, 10 बच्चे इकट्ठे कर लिए और 10 बच्चों को, अच्छा सोशल साइंस कहां होता है? इंसानों में होता है ना, जहां सोसाइटी होती है, समुदायों में, संस्कृतियों में, है ना, इन सभी में होता है ना। और हमने मान लो अलग अलग संस्कृति के बच्चे इकट्ठे कर लिए, उन पर कोई प्रैक्टिकल करना चाहे एक ही चीज को, है ना, एक ही चीज को, कुछ बच्चे अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से कुछ कहेंगे, अपनी अपनी संस्कृति के या समाज के हिसाब से कुछ कहेंगे। अब एक बच्चे को तुम डांटे जाओ, तो वो हमेशा से डांट नहीं खाएगा। हो सकता है एक बार तुम्हें पलट जवाब दे दे, लेकिन जो नेचर साइंस है, जो नेचुरल साइंस है, जो पॉजिटिविज्म वाले हैं, जो एज ऑफ साइंस है, वो क्या कहते हैं, कोई भी चीज बार बार करने से सेम रिजल्ट देती है तो हम उसको साइंटिफिकल प्रूव मान सकते हैं। लेकिन सोशल साइंस में हम बार बार चीजें करने पर एक ही रिजल्ट नहीं आता। सोशल साइंस के अंदर बार बार एक ही चीज या बार बार एक्सपेरिमेंट करने से सेम रिजल्ट नहीं आता। सेम रिजल्ट आता है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल साइंस में, जो कि हमारे सामने नेचर के अंदर होती हैं चीजें। सोशल साइंस में बच्चों को या किसी भी आदमी को, है ना, किसी बड़े को, छोटे को, महिला को, पुरुष को, किसी को भी ले लो तुम, तो वहां तुम एक ही चीज को बार बार अगर तुम कराओगे ना तो सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई भी चीज है अगर तुम उसी के ऊपर तुम करे जाओ, तुम डांटे जाओ एक बच्चे को बार बार, किसी भी आदमी को डांटे जाओ बार बार, है ना, तो अब एक व्यक्ति है, उसने धारणा बनाई हुई है कि कोई मुझे मारेगा तो ठीक है, मैं मार खा लूंगा, चुप रहूंगा। अब तुम उसको मारे जाओ तो कब तक पिटेगा वो? सेम रिजल्ट नहीं देगा, वो सेम रिजल्ट नहीं देगा, समझ रहे हो ना, सेम रिजल्ट नहीं देगा, वो पलट कर एक बार जरूर तुम्हें मार देगा। तो इसलिए सोशल साइंस को इसमें नहीं रखा जाता। सोशल साइंस को रखते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले। बात होती है यहां तक पॉजिटिविज्म की। पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं कि जो रियलिटी है वो कभी चेंज नहीं होती है। रियलिटी कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, रियलिटी चेंज नहीं होती है। जो भी चीज है एक बार जो प्रूव हो गई, बार बार करने पर वो वही मिलेगी, बार बार करने पर वो चीज वही मिलेगी। तो यहां तक कुछ बेसिक जानकारी होती है हमारी पॉजिटिविज्म के बारे में, है ना, पॉजिटिविज्म क्या है। इससे आगे जब हम बात करते हैं धीरे धीरे जब हमारे 21वीं शताब्दी में हम आते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म पर, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले क्या कहते हैं? पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं कि जो रियलिटी है वो चेंज हो सकती है। मान के चलो कोई चीज आज सही है, कोई चीज आज सही है, आने वाले समय में, कल को, परसों को, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद हो सकता है ये चीज सही ना रहे, आने वाले समय में यही चीज
गलत सिद्ध हो जाए। तो रियलिटी कभी भी एक सी नहीं रहती है, रियलिटी बदलती रहती है। समझ में आ रहा है? बोलो, रियलिटी बदलती रहती है। पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले ये कहते हैं, ये साइंस को, जो साइंस से ये पॉजिटिविज्म वाले जो साइंस से प्रूव कर रहे थे ना, तो पॉजिटिविज्म को पूरी तरह से खारिज नहीं किया पोस्ट पॉजिटिविज्म वालों ने, ये पॉजिटिविज्म को भी साथ लेकर के चले। लेकिन इन्होंने कहा कि हर चीज, ऐसा नहीं है कि हर चीज साइंस से ही प्रूव की जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ लॉजिक लगाकर, जिनको कुछ रीजन से सिद्ध कर सकती हैं। हर चीज साइंस से नहीं प्रूव कर सकते। तो इसीलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म को क्वालिटेटिव कहा गया है और पॉजिटिविज्म को क्वांटिटेटिव कहा गया है। साइंस में चीजें नापतोल कर ही होती हैं, नापतोल कर, चुन चुन कर, सिलेक्ट कर करके चीजें ली जाती हैं। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर हर एक चीज को लिया जाता है, उसके अंदर गुण क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे वो समाज में रहता है, कोई व्यक्ति है। नेचुरल साइंस के साथ साथ पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले नेचुरल साइंस के साथ साथ सोशल साइंस को भी लेते हैं। सोशल साइंस को कहां डालेंगे भाई? वो भी तो रहेगा ना, वो भी तो ब्रह्मांड के अंदर है, संसार के अंदर तो सोशल भी है ना, सोशल साइंस भी आएगा, तो सभी चीज लेनी पड़ेगी। तो क्वालिटेटिव प्रोसेस पोस्ट पॉजिटिविज्म है और क्वांटिटेटिव प्रोसेस पॉजिटिविज्म है। अब बात करते हैं पॉजिटिविज्म और जो थियोलॉजी थी, इन दोनों के बीच में एक और स्टेज आती है मेटाफिजिक्स करके। जो पॉजिटिविज्म है और थियोलॉजी है, थियोलॉजी आस्था पर डिपेंड थी, है ना, हर चीज भगवान के ऊपर हो रही है, ईश्वर के लिए, ईश्वर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब यहां चीजें थोड़ी थोड़ी, देखो कोई भी चीज है एकदम से नहीं बदलती ना, एकदम से नहीं बदलती, उसके बीच में एक कड़ी बनती है, उसके बीच में एक कड़ी बनती है। अब उस कड़ी को मेटाफिजिक्स कहा गया है। जब यहां आस्था को छोड़ करके लोगों ने थोड़ा थोड़ा मतलब लॉजिक लगाने शुरू किए, रीजंस लगाने शुरू किए कि बारिश पड़ रही है तो बारिश क्यों हो रही है, क्या कारण है, क्या वजह है बारिश होने की, है। जब ये चीज लगाने शुरू किए कि किस तरह से बादल बनते हैं, अभी यहां साइंस नहीं लग रहा, सिर्फ हमारा दिमाग लग रहा है, लॉजिक लग रहे हैं बस। यहां पर दिमाग और लॉजिक और कारण क्या है, क्यों है, किस तरह से है, क्यों हो रहा है, यह चीज लगाना शुरू किया। इस स्टेज को कहते हैं मेटाफिजिक्स। लेकिन इससे आगे जब, यहां से आगे जब साइंस आ गया, यहां से आगे जब चीजों में साइंस बढ़ने लगा, तो वहां से हमारी शुरुआत होती है पॉजिटिविज्म की। किसकी? पॉजिटिविज्म की। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? अभी सिर्फ ये बेसिक जानकारी है, असल में चीजें जो शुरू होंगी वो अगली स्लाइड से होंगी। यहां बस एक कहते हैं ना कि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले जब उसका ट्रेलर देते हैं ना, तो ये ट्रेलर था मान के चलो, बस ये बस इसकी पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं, है ना। तो अब इसके बाद में हम जो शुरू करेंगे वो पॉजिटिविज्म को शुरू करेंगे। यहां पर इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जो मैंने बोली हैं वो यहां लिखी हुई भी हैं, उनसे अलग भी लिखी हुई हैं, उनको पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं एक एक करके। पॉजिटिविज्म है, इसको हम क्या बोलते हैं? देखो साधारण सी बातों में बोल दूं, पॉजिटिविज्म क्या है? यकीन, भरोसा, है ना। क्या है? भरोसा, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब निश्चित, निश्चित मतलब कोई भी चीज है निश्चित है। नेचुरल साइंस है वो निश्चित है, रिजल्ट आ गया तो अगली बार भी सेम प्रोसेस पे वही रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, है ना, अगली बार भी वही रिजल्ट मिलेगा।
सर्टेनिटी, निश्चितता होती है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले बोलते हैं कि सर्टेनिटी नहीं, हर चीज में सर्टेनिटी नहीं होती, चीजें बदलती भी हैं, चीजें बदलती भी हैं। तो यहां पर देखो बेसिकली हम साधारण सी बात में इसको बोल सकते हैं यकीन, जिस चीजों पर यकीन हो जाए। यकीन कब करेंगे? कोई भी चीज, अच्छा पॉजिटिविज्म वाले जो है ना ये बोलते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन है ना, अब इंफॉर्मेशन सब होती हैं, लेकिन हर इंफॉर्मेशन को नॉलेज नहीं कहा जा सकता, लेकिन नॉलेज नहीं कहा जा सकता जिस इंफॉर्मेशन को साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस के द्वारा प्रूव कर सकें, जिस इंफॉर्मेशन को साइंस प्रूव कर दे उसको हम नॉलेज मान लेंगे, क्योंकि हर एक चीज को साइंस से प्रूव किया जा सकता है। जो साइंस प्रूव कर देगा वो नॉलेज है, जो साइंस प्रूव नहीं कर पाएगा वो नॉलेज नहीं है, वो सही नॉलेज नहीं है, सही जानकारी नहीं है। इसीलिए जिन चीजों पर यकीन हुआ वो पॉजिटिविज्म है, ये यकीन पर ज्यादा ध्यान देते थे। इसको हम प्रत्यक्षवाद बोलते हैं, तथ्यवाद बोलते हैं, हिंदी में अगर हम बात करें तो प्रत्यक्षवाद, तथ्यवाद। यहां देखो चीजें पढ़ते हैं। पॉजिटिविज्म रिसर्च ऑब्जर्वेशन के माध्यम से प्राप्त फैक्ट्स की नॉलेज पर केंद्रित होती है। जो पॉजिटिविज्म है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन, जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमने पढ़ी थी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी रिसर्च थी? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च थी, जिसके अंदर हम वेरिएबल्स को काउंट कर रहे थे, वेरिएबल्स को हेरफेर कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, है ना, वेरिएबल्स को फॉर्म कर रहे थे, वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें कर रहे थे, और उसमें फिर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहे थे। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल आगे बहुत अच्छी अगली क्लास होगी, वो इसी के ऊपर होगी, वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। तो यहां हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म की। जो पॉजिटिविज्म रिसर्च है, जो पॉजिटिविज्म प्रोसेस है, वो ऑब्जर्वेशन पर यानी कि अवलोकन के माध्यम से, जो ऑब्जर्वेशन से हमें फैक्ट्स यानी कि तथ्य प्राप्त होते हैं ना, इसीलिए इसको तथ्यवाद कहा गया है। ऑब्जर्वेशन से यानी कि पॉजिटिविज्म रिसर्च में ऑब्जर्वेशन से या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जो हमारे सामने प्राप्त होते हैं फैक्ट्स, उनकी नॉलेज, फैक्ट्स की नॉलेज पर केंद्रित रहता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यह डाटा कलेक्ट करने, अगला देखो पॉइंट, यह डाटा कलेक्ट करने और उसे सबसे ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ, यहां लिखा हुआ है देखो, वस्तुनिष्ठ तरीके से एक्सप्लेन करने पर ध्यान केंद्रित करती है। मतलब सबसे ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? जो जैसा है, जो जैसा है वैसे ही उसके उसी रूप में एक्सप्लेन किया जाएगा। नेचुरल में, नेचर में जो भी चीज है वो जैसी है उसको उसी तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन यही होता है ना, ऑब्जर्वेशन यही होता है। इसमें क्या होता है? इसमें रिसर्चर अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन का यूज नहीं करता। इसमें क्या होता है? रिसर्चर अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन का यूज नहीं करता है। जो ऑब्जर्वेशन में वो प्राप्त करेगा वही चीजें आगे जाएंगी। ज्ञान को एक्सपीरियंस के माध्यम से और दुनिया के डिफरेंट एलिमेंट्स यानी कि विभिन्न तत्वों को ऑब्जर्व करके यानी कि अवलोकित करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि पॉजिटिविज्म वाले जो कहते हैं, जो नॉलेज है, नॉलेज को अनुभव के माध्यम से, एक्सपीरियंसेस के माध्यम से और दुनिया में जो अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, उन सभी को ऑब्जर्व करके ज्ञान की प्राप्ति होती है, नॉलेज की प्राप्ति होती है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? बोलो। और इसके लिए ना तुम्हें देखो पीडीएफ के लिए कहां जाना पड़ेगा? ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट टेलीग्राम ग्रुप, सर्च करना, वहां जाकर ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ तुम्हें क्लास की मिलती रहेंगी, ठीक है। यूनिट कंप्लीट होने के बाद में पीडीएफ मिल जाती है। जैसे कि हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हुई थी टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसकी क्लास कंप्लीट होते ही ग्रुप में पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ पड़ी हुई है, जाकर के उसको डाउनलोड कर लेना और क्लासेस देख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं जो पॉजिटिविज्म है, इसके अंदर जो प्रोसेस आता है, जो रिसर्च आती है, वो एचडी रिसर्च आती है। एचडी मतलब हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च। अब हाइपोथेटिको क्या है? जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं ना किसी भी रिसर्च में,
है ना। हाइपोथेसिस जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसके अंदर हाइपोथेसिस का बना हुआ होना बहुत जरूरी है। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही है ये, ठीक है। तो यहां हाइपोथेटिको का मतलब है हाइपोथेसिस से, परिकल्पना से, जो एक हम टेंटेटिव सॉल्यूशन अपने प्रॉब्लम के लिए बना लेते हैं ना कि हाँ हमारा सॉल्यूशन ये होने वाला है। और डिडक्टिव का मतलब क्या है? डिडक्टिव का मतलब है निगमनात्मक। क्या है जी? निगमनात्मक। निगमनात्मक, ठीक है। और जहां पर देखो, यहां देखो, जहां पर किसी हाइपोथेसिस के जनरलाइज्ड होने पर वेरिएबल्स के रिलेशन को मापा जाता है, जहां पर वेरिएबल्स के रिलेशन को मापा जाता है, ठीक है। जहां पर वेरिएबल कंट्रोल होता है, जहां पर वेरिएबल्स कंट्रोल होते हैं वहां पॉजिटिविज्म रिसर्च होती है। पॉजिटिविज्म रिसर्च को बेसिकली हम जो कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च बोलते हैं। पॉजिटिविज्म को तुमसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है पॉजिटिविज्म से संबंधित क्या है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च या फिर एचडी रिसर्च। समझ में आया? आगे चले, आगे देखते हैं। बेसिक जानकारी हमने ले ली है, अब यहां डिटेल में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। अब यहां पोस्ट पॉजिटिविज्म को देखेंगे, यानी कि पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद के बाद की अवस्था, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविज्म उन एक्सप्लेनेशन पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके साइंटिफिकली टेस्टेड किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है जी? अब इसका मतलब यह है जो पॉजिटिविज्म है, ठीक है, पॉजिटिविज्म उन एक्सप्लेनेशन यानी कि उन व्याख्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है या अपनी सोच लेकर जाता है कि जिन एक्सप्लेनेशंस को डिफरेंट टाइप्स यानी कि विभिन्न प्रकार से और डिफरेंट टेक्निक्स से, विभिन्न तकनीकों से, है ना, विभिन्न तकनीकों का यूज करके साइंटिफिकली टेस्टेड किया जाता है। अब यहां साइंटिफिकली आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिविज्म है। मैंने कहा था कि जो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले हैं उन्होंने साइंस को पूरी तरह से नहीं छोड़ा, साइंस को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, साथ में रखा, लेकिन इन्होंने कहा कि जो लॉजिक्स हैं उनसे भी चीजें सोल्व हो सकती हैं ना, हर चीज में जरूरी नहीं है हम साइंस को ही बढ़ें। तो यहां साइंटिफिकली टेस्टेड किया जाता है, उन सभी एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देता है पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। यह है कुछ, देखो दूसरा पॉइंट देखो, यह है कुछ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एजम्पशंस यानी कि विशिष्ट मान्यताओं। पर्टिकुलर या स्पेसिफिक का मतलब है विशिष्ट और एजम्पशंस का मतलब है मान्यताओं, विशिष्ट मान्यताओं और सहायक कार्यों सपोर्टिव वर्क पर आधारित है, ठीक है। इसकी ये विशेषताएं हैं, विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं, डिटेल में चीजें हमने डिस्कस अभी कर चुके हैं, है ना। बेसिक जानकारी जो होती है, क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, जो ये विशेषताएं होती हैं, ठीक है। यह है पॉजिटिविज्म के ओपोजिट कहता है, जो पॉजिटिविज्म था ना उसके ओपोजिट कहता है कि ऑब्जर्वेशंस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। जो पॉजिटिविज्म वाले कह रहे थे कि ऑब्जर्वेशंस पर ही हम पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से ऑब्जर्वेशंस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से नहीं। यहां देखो उन्होंने पूरी तरह से कहा, लेकिन इन्होंने कहा कि पूरी तरह से नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तुम कर सकते हो। थोड़ा बहुत में इन्होंने साइंस को भी यूज कर लिया है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वे एरर्स यानी त्रुटि के अधीन होते हैं या सब्जेक्टेड होते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में त्रुटियां बहुत ज्यादा होती हैं। ऑब्जर्वेशन के अंदर हम चीजें छोड़ देते हैं, ऑब्जर्वेशन के अंदर हम चीजों को मिस कर देते हैं, तो इसलिए पूरी तरह से हम ऑब्जर्वेशन पर भरोसा नहीं कर सकते, पोस्ट पॉजिटिविज्म ये कहता है। इसके अंदर जो रिसर्च आती है वो हमारी आती है EI यानी कि एम्पायरिको इंडक्टिव रिसर्च। एम्पायरिको इंडक्टिव रिसर्च, इंडक्टिव मतलब आगमनात्मक, और जो बेस्ट मानी जाती है वो बेस्ट आगमनात्मक वाली मानी जाती है। अगर तुमसे कोई कहे डिडक्टिव अच्छी है या इंडक्टिव, तो क्या कहोगे? इंडक्टिव अच्छी है, क्योंकि इंडक्टिव इज द क्वालिटेटिव प्रोसेस, ठीक। ये क्या है? पोस्ट पॉजिटिविज्म है हमारा क्वालिटेटिव, और हम पीछे जो देख रहे थे पॉजिटिविज्म को वो था क्वांटिटेटिव, ठीक है।
अब यहां देखो क्या होता है, यहां नॉलेज डिस्कवर्ड बाय लॉजिक्स, रीजंस एंड साइंस। ये कहते हैं कि हम नॉलेज को जो प्राप्त करेंगे वो कैसे प्राप्त करेंगे। पॉजिटिविज्म ने कहा है, पॉजिटिविज्म कहता है कि नॉलेज को प्राप्त किया जाता है ऑब्जर्वेशन से, और जो दुनिया के यानी कि संसार के अलग अलग तत्व होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी को ऑब्जर्व करके हम चीजों की इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को प्राप्त करते हैं। लेकिन यह कहता है पोस्ट पॉजिटिविज्म में कहता है कि हम नॉलेज को जो प्राप्त करेंगे, एक्वायर करेंगे, वो डिस्कवर करके यानी कि खोज करके, लॉजिक के द्वारा, है ना, लॉजिक के द्वारा, या फिर उसमें रीजन लगाएंगे, लॉजिक्स लगाएंगे, रीजन लगाएंगे और साइंस भी लगाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ साइंस लगाएंगे, हम उसमें लॉजिक भी लगाएंगे, रीजन भी लगाएंगे। ये लॉजिक और रीजन इन्होंने कहां से लिया है? लॉजिक और रीजन लिया है इन्होंने मेटाफिजिक्स से, जो कि जो पॉजिटिविज्म है उससे जस्ट पहली वाली जो अवस्था होती है और थियोलॉजी के बाद की अवस्था, ठीक है। और ऑल क्वालिटेटिव रिसर्च, यहां देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है, ऑल क्वालिटेटिव रिसर्च यही रिसर्च में आती हैं जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, या फिर एम्पायरिको इंडक्टिव रिसर्च। एम्पायरिको ध्यान रखना, एक चीज यहां तुम्हें कंफ्यूज हो सकता है, एम्पायरिको इंडक्टिव रिसर्च, एम्पायरिको इंडक्टिव रिसर्च के अंदर सारी क्वालिटेटिव जो रिसर्च आती हैं वो इसी के अंदर आती हैं। अब एक चीज यहां से कंफ्यूजन वाला जो पॉइंट है उसको नोट कर लेना, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कहीं देखने को मिल जाए एम्पेरिकल रिसर्च, ओनली एम्पेरिकल रिसर्च हो, अनुभववाद अनुसंधान हो, तो उसको तुम क्या कहोगे? उसको तुम क्वांटिटेटिव प्रोसेस कहोगे, उसको तुम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहोगे। सिर्फ एम्पायरिकल रिसर्च, नोट करके लिख लेना इसमें कि सिर्फ एम्पायरिकल रिसर्च होगा तो वो क्वांटिटेटिव है, अगर एम्पायरिको इंडक्टिव रिसर्च है तो वो क्वालिटेटिव है। ठीक है, बात हो गई क्लियर? यहां तक बात हो गई है, बात यहां तक हो गई। पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म, इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। और फिर भी कंफ्यूजन हो तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां तुम अपने डाउट पूछ सकते हो, वहां तुम क्लास के लिंक ले सकते हो, वहां तुम पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। और जो पढ़ाई से संबंधित डिस्कशन भी अपने साथ के स्टूडेंट से कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि पढ़ाई से रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। यहां कुछ एग्जाम्पल हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के, ठीक है जी। यहां देखो, यहां हम बात करते हैं किसकी? पॉजिटिविज्म की। पॉजिटिविज्म की बात करते हैं। इसके अंदर हमारे सामने जो रिसर्च आती है वो HD रिसर्च आती है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च। यहां हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की, ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविज्म की। इसके अंदर हमारे सामने रिसर्च आती है एम्पायरिको इंडक्टिव रिसर्च, ठीक है। बात समझ में आई? अब यहां देखते हैं, मान के चलो यहां देखो कुछ लिखा हुआ है, कंपनी कहती है यह 60 किलोमीटर पर लीटर देगी। अब क्या देगी, है ना, लेकिन रियल लाइफ में देखे तो 55, 50, 58 लीटर पर लीटर मिल रहा है। अब क्या है ये? मान के चलो तुम्हें कोई बाइक खरीदनी है ना, बाइक खरीदनी है, कोई बाइक खरीदनी है, बाइक खरीदने तुम जाओगे तो वहां एजेंसी पर या कंपनी तुम्हें क्या कहेगी कि यह बाइक 60 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देगी। क्या देगी? 60 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देगी। अब ये कंपनी ने कह दिया और कंपनी ने प्रूव भी कर दिया। कंपनी ने प्रूव कैसे कर दिया? कंपनी ने साइंस का इस्तेमाल किया, कंपनी ने इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, कंपनी ने मशीनों का इस्तेमाल किया। अब कैसे किया? अब मशीनों का इस्तेमाल देखो, एक बाइक है, बाइक को जब कंपनी में टेस्ट किया जाता है तो कंपनी में टेस्ट कैसे करते हैं? अब वो सड़कों पर या ग्राउंड में घुमा घुमा कर तो टेस्ट नहीं करेंगे, है ना। कंपनी में जो टेस्ट होती है, जो स्पीड या फिर जो माइलेज जो टेस्ट किया जाता है ना, वो किया जाता है ट्रेडमिल पर, है ना। जो दौड़ने वाली जो मशीनें होती है ना, जिसपे जो तुमने देखी होंगी जिम के अंदर भागने के लिए, दौड़ने के लिए, कार्डियो के लिए यूज होती हैं, उस मशीन पर, उस इक्विपमेंट पर क्या है? वो साइंटिफिक है ना, क्या है वो? मशीनरी है, साइंस है तो साइंस है। अब बाइक को उस पर लगा करके, गियर सेट करके, एक पर्टिकुलर स्पीड दे करके
पर्टिकुलर स्पीड रहेगी बराबर, न स्पीड कम होगी न स्पीड बढ़ेगी, न गियर चेंज होंगे, न घटेंगे न बढ़ेंगे, बस एक बार गियर डाल दिए और एक बार स्पीड दे दी, बस काम खत्म, एक्सीलेटर दे दिया और वो खुद ब खुद चलती रहेगी। खुद ब खुद क्या मतलब, उसको चलाना तो पड़ेगा ही, लेकिन क्या है वो एकसार चलेगी, इक्वल चलेगी। अब वो क्या है, उस पर कुछ लिमिट्स होती हैं, यानी कि अगर मान लो एक बंदा बैठा है उस पर चलाने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, है ना, तो क्या है, ना तो उसमें गड्ढे हैं ट्रेडमिल पर, ना तो गड्ढे हैं, ना ब्रेकर है, न 3 आदमी बैठे न 2 आदमी बैठे। अब वो सिंपल एक आदमी बैठा है और उसको चला रहा है। कंडीशन उसमें यह है कि बस एक बार एक्सीलेटर दे दिया, उसको जब तक टेस्ट नहीं होगी तब तक वो उसको खींचे रहेगा, स्पीड समान रहेगी, इक्वल स्पीड रहेगी, गियर एक बार डाल दिए तो चेंज नहीं होंगे, लगातार वो चलती रहेगी। तो वहां क्या है, उन्होंने बस, उनका जो मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मीटर में दिखाना, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मीटर में दिखाना उनका मोटिव होता है ना। तो उसको उन्होंने साइंस के थ्रू प्रूव किया है, जो मशीनरी का यूज करके। अगर हम उसी चीज को लेकर के आए रियल लाइफ में, जब तुम बाइक को खरीद लाओगे, बाइक को खरीद ला करके तुम उसको अपने हिसाब से चलाओगे। अब तुम उसको ट्रेडमिल पर तो नहीं चलाओगे, है ना, सड़क पर चलाओगे, यहां तुम्हें ब्रेकर भी मिलेंगे, यहां तुम्हें गड्ढे भी मिलेंगे, ठीक है। और बाइक के ऊपर, है ना, बाइक के ऊपर जो एक सीट है ना, यहां पर तुम्हें कभी कभी 2 व्यक्ति देखने को मिलेंगे, कभी कभी तुम्हें 3 व्यक्ति भी देखने को मिलेंगे, कभी कभी 3 से ज्यादा भी मिल जाएंगे, है ना। अब ये डिपेंड करता है ना कि रियल लाइफ में तुम कैसे यूज कर रहे हो उसको। 3 बैठ के चला रहे हैं, या फिर कोई बेचारा काम करने वाला है, मेहनत मजदूरी वाला है, तो उसको अपने हिसाब से चला रहा है, ठीक है। कोई है खेतों में यूज कर रहा है, बड़े बड़े भारी भारी उस पर अपने नियार के गट्ठर रख रहा है ना। तो उस पर डिपेंड करता है ना, खेतों में चला रहा है, मिट्टी में चला रहा है, तो क्या वहां भी वो 60 किलोमीटर पर लीटर देगी माइलेज? नहीं देगी ना। वहां तुम जब रियल लाइफ में तुम आओगे तो कोई 55 किलोमीटर पर लीटर दे रही है, कोई 50 दे रही है, कोई 58। तो यहां एक एवरेज अगर हम निकाल लें तो 55 किलोमीटर पर लीटर उसका मिलता है। तो यह है पोस्ट पॉजिटिविज्म, यानी कि रियल लाइफ में तुम उसका कैसे यूज कर रहे हो, है ना। मशीनरी साइंस उसको एक पर्टिकुलर तरीके से यूज कर देता है, यानी कि उसको पर्टिकुलर तरीके से उसको प्रूव कर देता है। इसीलिए कहा गया है ना, जो इसीलिए कहते हैं कि जो रियलिटी है, रियलिटी कैन नॉट चेंज। क्योंकि एक ट्रेडमिल पर चलाओगे, दूसरे पर चला दोगे और 1 घंटे बाद फिर उसको चलाओगे, 1 दिन बाद फिर चलाओगे, तो वो 60 किलोमीटर देगी। लेकिन रियल लाइफ में पोस्ट पॉजिटिविज्म में आने के बाद में उसमें तुम अलग अलग तरह से यूज करने पर अलग अलग तरह से उसको तुम चेंज देखने को मिलते हैं। तो इसलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि रियलिटी कैन चेंज, रियलिटी चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है रियल लाइफ में हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, है ना। हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। मोबाइल को अगर तुम खरीदने जाओगे तो मोबाइल के ऊपर लिखा होता है कि इसकी बैटरी बैकअप इतना है, बैटरी इतनी है, इतने घंटे चलेगी, इतने चलेगी। लेकिन उसको डिपेंड करता है कि तुम अपने घर पर ला करके उसे कैसे यूज कर रहे हो। घर पे ला करके तुम हाई पावर वाले गेम्स एप्लीकेशन जो होते हैं उनको यूज कर रहे हो, बड़े बड़े हैवी एप्लीकेशन तुम यूज कर रहे हो, तो वो क्या है, इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो ये सब भी तो बैटरी लेते हैं ना। कंपनी तो ये सब डाउनलोड कर करके फोन में नहीं उसको टेस्ट करती, वो तो सिंपली जो उसने पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको डाल करके वो उनको चलाती है बस। और उसमें तो उसको हैवी से हाई जो वैल्यू है उसको नोट करना होता है, रीडिंग लेनी होती है बस, है ना। अब रियल लाइफ में घर पर ला करके उसको तो तुम्हारा अपना खुद का हिसाब होता है कैसे चलाना है। तो ये होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो। यहां तक हमारी क्लास कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और जब यहां तक तुम आ गए हो तो तुम्हारे लिए तहे दिल से धन्यवाद है। और समझ सकता हूं, ये मान सकता हूं कि अगर तुम यहां तक आए हो तो अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो, और जो सीरियस होता है वही कामयाब होता है। तो आशा करता हूं कि तुम बहुत जल्द अपनी कामयाबी के पास होगे, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे हाथों में होगी। मिलते हैं, और हाँ, मिलने से पहले मिलेंगे तो जरूर, लेकिन उससे पहले, जाने से पहले अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है।
क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल क्या, आपका अपना परिवार है, अपने परिवार का एक हिस्सा बनना है, अपने तुम्हारे सभी दोस्तों को इस परिवार का एक हिस्सा बनाना है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।